दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल की ओर से व्यापार सखी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दिल्ली की बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को व्यापार में आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि देश की महिलाएं व्यापार के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रही हैं और उन्हें फेसबुक, इंस्टाग्राम व व्हाट्सएप जैसे मेटा के प्लेटफॉर्म से जोड़कर और अधिक सफल बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम 3 चरणों में चलेगा, जिसमें महानगरों, राज्य की राजधानियों और ग्रामीण इलाकों की महिलाएं शामिल होंगी। कार्यक्रम के तहत महिलाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर व्यापार शुरू करने और उससे आगे बढ़ाने की व्यावहारिक ट्रेनिंग भी दी जाएगी। जो चीज सबसे ज्यादा मुझे इनके बारे में अपील करती है वो कि आपने ये निर्णय लिया कि जो भी व्यापार छोटा या बड़ा आप कर रहे हैं, आप उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। यहां पर 2 तरीके के लोग हो सकते हैं। एक लोग वो जो जिनका अपना कोई उद्योग है, अपना कोई व्यापार है, किसी का ब्यूटी सैलून होगा, कोई अपने घर में अचार बना रहा होगा, किसी का कोई काम होगा, किसी का कोई काम होगा। दूसरे वो लोग होंगे जो अभी ऐसा कोई काम नहीं कर रहे होंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टिव होंगे। फेसबुक, जैसे अभी पूछ रहे थे शिवनाथ जी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये आज हमारे जीवन का एक अंग बन गए हैं। how do we empower more women? So I think I'm very proud to see like this room is full of, usually क्या होता है कि बहुत लड़के होते हैं, थोड़ी औरतें होती हैं, फिर कहते हैं कि हम women led program कर रहे हैं। आज उल्टा है, which is great. I'm thankful to all of you for coming on a Tuesday afternoon. One thing to remember, हमारे जो प्लेटफॉर्म है, हम मानते हैं व्हाट्सएप हो चाहे फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, हम सिर्फ गेटवे हैं। हम कभी आपके साथ compete नहीं करेंगे, हम कभी ई-कॉमर्स नहीं बनेंगे, हम कभी बैंक नहीं बनेंगे, हम कभी फाइनेंशियल सर्विस कंपनी नहीं बनेंगे। वी आर ओनली गोइंग टू बी योर एनेबलर। मतलब ये सोचिए कि हम एक हाईवे है, आप हाईवे पे गाड़ी चला के जाएंगे। सो ऑलवेज ट्रीट अस एज अ डिजिटल एलाय एंड अ डिजिटल एनेबलर, क्योंकि हमारा मोटिव उससे ज्यादा है। अपने हुनर का इस्तेमाल करके हर महीने सब्सटेंशियल अर्थोपार्जन करें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, महिला उद्यमियों को देश में बड़े मौके देना, उसके साथ साझेदार बने। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, लगभग कोई 25-30 लोग यूज करते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आपने जब व्हाट्सएप का बिजनेस ऐप शुरू किया, क्या उसके बाद आपका व्यापार बढ़ा या नहीं बढ़ा? अगर नहीं बढ़ा तो बताए मेरे को। आपका बढ़ा, आपका भी बढ़ा, आपका भी बढ़ा। उधर किसी ने कहा था, और पीछे था वो हाथ उठे थे। ऐसा एक व्यक्ति खड़ा हो जो ये कहे कि मेरा नहीं बढ़ा, तो मैं बताऊंगा क्यों नहीं बढ़ा। सबका बढ़ा, सबके घर में फालतू पैसे आए होंगे। व्यापार किसको, व्यापार उसको कहते हैं, खाली माल बेचना ही व्यापार नहीं है। इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा था कि सेल इज कंप्लीटेड व्हेन यू गेट द पेमेंट। तो इसका मतलब है कि अगर आपने माल बेचा तो उसके पैसे भी आपके पास में आए होंगे, और कोई धर्मार्थ तो आपने किया नहीं होगा। अगर 10 रुपए का माल आपको मिला होगा तो 11 या 12 रुपए में आपने बेचा होगा, तो इसका मतलब पैसे भी कमाए होंगे। तो यहाँ जो 25-30 लोग बैठे हैं, उनका ये कहना है कि व्हाट्सएप बिजनेस ऐप हमने यूज किया तो हमारा व्यापार बढ़ा। तो इस वीडियो के जरिए हम हमारे इस खास कार्यक्रम का लॉन्च करने जा रहे हैं, जैसे हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है और हर महिला में होती है अपनी पहचान बनाने की चाहत। अपनी कला थी, अपना हौसला था, अब व्यापार सखी से मिला नया रास्ता। व्हाट्सएप बिजनेस ऐप ने बनाई उनकी डिजिटल दुकान। कैटलॉग बनाना, मैसेज भेजना, नए ग्राहक जोड़ना,
सब कुछ हुआ आसान। अब व्यापार सिर्फ सपना नहीं, एक सक्षम सच है और अब रुकना नहीं है। अब हर महिला के हाथों में नए भारत की पहचान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विजन को कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने मेटा के साथ मिलकर अपने आप को जोड़ा और एक कार्यक्रम हम पूरे देश भर में शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है व्यापार सखी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम महिलाओं को मेटा के फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से जोड़ेंगे। इस कार्यक्रम में व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन व्यापार सखी अब हर सपना साकार है। अपना व्यापार अपनी पहचान। व्हाट्सएप की बिजनेस एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहिए। शायद मेरे ख्याल से बहुतों को जानकारी नहीं होगी। व्हाट्सएप की व्हाट्सएप के दो एप्लीकेशन हैं। एक तो वही है जिस पर हम अपना समय खराब करते हैं, दूसरा है व्हाट्सएप बिजनेस ऐप जो अभी आपको हमारे ट्रेनर दिखाएंगे और बताएंगे। पूना में हमारी कन्फेडरेशन की एक महिला है, उन्होंने 2 साल पहले व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन शुरू किया। मैं ट्रेनिंग पर गया था 2 साल पहले। मैं 1 साल बाद फिर दोबारा गया, तो मैंने उनसे पूछा कि 1 वर्ष आपको हो गया, आपका व्यापार कितने % घटा या बढ़ा? आपको जान के ताज्जुब होगा, उन्होंने कहा कि मेरा व्यापार 70% बढ़ गया 1 वर्ष के अंदर। 70% इंक्रीज इन 1 ईयर, दैट टू विदाउट इन्वेस्टिंग इवन अ सिंगल पैसा। यहां पर कमाल है नेटवर्क का, टेक्नोलॉजी का। आपका नेटवर्क कितना मजबूत है। एंड एक कोट है, आज के बदलते जमाने में नेटवर्क इज नेटवर्थ। हमारा जो नेटवर्क है वही हमारी नेटवर्क है। कि मेरे लिए मेटा अगर कोई है तो वो शिवनाथ जी है। और शिवनाथ जी को मैं उन दिनों से जानता हूं जब वो पत्रकार हुआ करते थे। शिवनाथ जी एनडीटीवी में एक बड़े पत्रकार थे। अच्छा, टेक्नोलॉजी। शिवनाथ जी एनडीटीवी में बड़े पत्रकार थे। मुझे नहीं पता क्यों इन्होंने एनडीटीवी की वो सब छोड़ छाड़ के और ये मेटा में आ गए, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि मेटा के साथ मिलकर के हमने पूरे देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन को बहुत आगे बढ़ाने में काम किया है। शिवनाथ जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। हमारे कैट के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री विपिन आहूजा जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के महिला उद्यमी को देश में विकसित करने के विजन के अनुरूप आज कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने मेटा यानी व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की जो स्वामित्व वाली कंपनी है उनके साथ मिलकर के आज एक नेशनल मिशन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट शुरू किया है, जिसमें व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन के जरिए एक महिला अपने घर पर बैठ करके बिना कोई भी पैसा खर्चे सोशल मीडिया और नेटवर्क के जरिए किस प्रकार से अपने व्यापार को बढ़ा सकती है, उसमें वृद्धि कर सकती है, उसकी ट्रेनिंग यहाँ पर हम महिलाओं को दे रहे हैं। ये कार्यक्रम जो आज दिल्ली में लॉन्च हुआ है, हम पूरे देश के सभी राज्यों की राजधानियों में
और ख़ास तौर पर टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में इसको आयोजित करने वाले हैं। उद्देश्य इतना है कि वो एवरेज महिला जो अपने घर बैठ कर के कोई अचार बना रही है, कोई मुरब्बे बना रही है, कोई पापड़ बना रही है, किसी का ब्यूटी सैलून है या इस प्रकार का कोई भी काम कर रही है, तो उनको बड़ा बाजार मिले। हम इसमें मान लीजिए कोई एक सामान की मार्केट यदि महाराष्ट्र है, दिल्ली में सामान बनता है, तो हम उसकी मैच मेकिंग भी हम करेंगे। प्रयास यही है कि देश में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को उद्यमी बनाया जाए, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का विजन है। लाभ कितना मिलेगा, महिलाओं को कितना लाभ मिलेगा सर इस काम से? देखिए, ये महिलाओं पर निर्भर करता है कि वो इसका यूज किस प्रकार से करती है। ये डिजिटल टेक्नोलॉजी है। डिजिटल टेक्नोलॉजी का या तो यूज होता है या मिसयूज होता है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम इसको यूज करें या मिसयूज करें। लेकिन ऐसे तमाम बहुत सारे लाखों उदाहरण हमारे पास में हैं जिन लोगों ने इस टेक्नोलॉजी को यूज किया। किसी का व्यापार 20% बढ़ा, किसी का 30 बढ़ा और किसी का तो 70% भी व्यापार बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी और नेटवर्क दोनों काम करते हैं। ग्रामीण इलाकों में किस तरीके से आप इसको? देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा, टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज हमारा फोकस रहेगा। आने वाले समय में हम व्यापारियों को प्रशिक्षित करेंगे और उनको इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे हर राज्य में। और वो ब्रांड एम्बेसडर गांव-गांव, शहर-शहर जाकर के वहाँ महिलाओं को प्रशिक्षित करेंगे, महिलाओं को बताएंगे कि ये टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप अपना व्यापार बड़ा कर सकते हैं। क्या अपील करना चाहेंगे उन महिलाओं को जो दिन भर सोशल मीडिया में अपना टाइम वेस्ट? देखिए, मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया हम सबके जीवन में बहुत गहरे उस तक जुड़ गया है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उसका दुरुपयोग होता है, लेकिन उसका सदुपयोग हम अपने घर में अपनी आर्थिक वृद्धि और समृद्धि के लिए करें, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है। सर, ट्रेनिंग की आपने बात करी, ट्रेनिंग